LOC मतलब होता है लिस्ट ऑफ कैंडिडेट। ये LOC क्या है? लिस्ट ऑफ कैंडिडेट। LOC ऑफ पाकिस्तान बॉर्डर वाला मत पढ़ना, लाइन ऑफ कंट्रोल वो नहीं भाई, ये LOC लिस्ट ऑफ कैंडिडेट है जो कि आपको मतलब जो भी सब्जेक्ट लोगे वो आपके द्वारा चेंज नहीं होगा, वो फिक्स करने के लिए है। फिर आपको ये 22 तारीख से लेके जब एडमिट कार्ड आपके आ जाएंगे 22 से लेके आपको 5-5 तक का ये आपको प्रिपरेशन का समय देगा। जो फेज 2 देना चाहते हो, जैसे मान लो आपके फेज 1 में कम नंबर आए, आप चाहते हो फेज 2 देना, तो आप भाई जैसे कि मान लो पहला है आपके सामने 17 फरवरी को एग्जाम था, तो ये आप यहाँ पे अप्रैल मई में आप 5 तारीख को दे सकते हो। ऑलमोस्ट आपके पास उसमें पेपर का लेवल सच बता रहा हूँ मेरे भाई, जो इन्होंने बता रखा है जो क्वेश्चन टाइप, ये ऑब्जेक्टिव जो कि MCQ, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग एज पर द सब्जेक्ट, जो भी आपके सब्जेक्ट है उन पे पहली बार अर्सेसन डिवीजन का वेटेज इस बार बढ़ेगा। आप पेपर में देख लेना, अर्सेसन डिवीजन का वेटेज पहले 2-3 था, इस बार 5 तक अर्सेसन डिवीजन होगा। नमस्ते भाइयों, तो मेरे भाई क्लास 10th में आप लोग को पता होना चाहिए, अब स्कूल भी आपके ओपन होने वाले हैं 1 से 2 दिन के अंदर में। इस वीडियो के अंदर में आपको एक चीज पता चलेगा, अगर आप क्लास 10th में नया सेशन स्टार्ट कर रहे हो जुलाई से, तो मेरे भाई सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपका मिड टर्म होगा वो, प्री बोर्ड होगा वो, और फाइनल होगा, जिसमें कि 2 बोर्ड, और मैंने पहले आपको बताया कि पहला बोर्ड ही आपका कंपलसरी है, सेकेंड डिपेंड ऑन यू। अगर आप देना चाहते हो तो ठीक है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। इस वीडियो में आपको मैं कंप्लीट ईच एंड एवरीथिंग डिस्कस करके बता दूंगा कि जिससे आपका एक रोड मैप तैयार हो जाएगा, तो आप इधर उधर के चक्कर मत पड़ना, आपको एक ऑथेंटिक नॉलेज आपको इस वीडियो से मिल जाएगा। बस शिद्दत से लास्ट तक देख लेना, इसमें डेट शीट से लेके आपके पूरे मिड टर्म का डेट शीट तक बता दूंगा। इवन मिड टर्म में जो सिलेबस है वो भी मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगा कैसे क्या कैसे कर सकते हो। तो मेरे भाई अगर नए हो, क्लास 10th में आ चुके, चाहे आप प्राइवेट में, गवर्नमेंट में, किसी भी स्कूल में हो, बस CBSE एफिलिएटेड हो जहां पे ये सारी चीजें चलती हैं, तो बस ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो को एक माइक्रो सेकंड भी मिस मत करना, आप ईच एंड एवरीथिंग को सुनना और थोड़े कॉपी पेन ले लेना, विद स्क्रीनशॉट ले लेना। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट्स है जैसे LOC है वो आपको कब तक देना पड़ेगा, क्यों एक बार सब्जेक्ट अगर आपके बन गए तो वो चेंज नहीं होगा, क्या क्या चेंज अभी आपको शुरुआती दौर में करवा लेनी है, तो एवरीथिंग डिस्कस करेंगे मेरे भाई। तो चलो फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरे भाई ये आपके सामने ये दिख रहा होगा, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताऊं कि जो भी आपके सामने 25 और 26, मतलब इस सेशन को 25-26 कहते हैं, 26 में जो आप बोर्ड दोगे उसके लिए CBSE ने आपको ऑथेंटिक हर एक चीज बता दिया है कि भैया देखो थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, क्या कह रहे हैं यहाँ पे, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों मिला के आपके 100 नंबर होने चाहिए, क्योंकि 80 नंबर का आपका पेपर होगा, 20 नंबर का प्रैक्टिकल और थ्योरी मॉक टेस्ट मिला के होगा। सबसे पहले चीज मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं मेरे भाई, जो आपके यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये एकेडमिक सेशन आपको क्या दिख रहा है, ये एकेडमिक सेशन आपको दिख रहा होगा कि मेरे भाई ये आपके सामने 25-26 मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं, जिसमें कि आप देख सकते हो कि जो कि एज पर द न्यू स्ट्रक्चर इफ पर अप्रूव्ड, और ये आपके क्या हो चुके हैं, अप्रूव्ड हो चुके हैं। जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बच्चे सोच रहे पेपर का लेवल कैसे आएगा, तो मेरे भाई याद रखना 26 वाले बोर्ड में जो 2 टाइम्स है, मतलब ट्वाइस बोर्ड है, एक आपके फरवरी एक आपके मई वाला, उसमें पेपर का लेवल सच बता रहा हूं मेरे भाई, जो इन्होंने बता रखा है जो क्वेश्चन टाइप, ये ऑब्जेक्टिव जो कि MCQ, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग एज पर द सब्जेक्ट, जो भी आपके सब्जेक्ट है उन पे पहली बार अर्सेसन डिवीजन का वेटेज इस बार बढ़ेगा। आप पेपर में देख लेना, अर्सेसन डिवीजन का वेटेज पहले 2-3 था, इस बार 5 तक अर्सेसन डिवीजन होगा। ये 110% श्योर बता रहा हूं, इंटरनल सोर्सेस है, ये 110% बता रहा हूं। 4 से 5 इस बार अर्सेसन डिवीजन होगा, क्रॉनिकल ऑर्डर होगा, SST में मैच करने वाला। समझ रहे बात को भाई, सब चीज पता है, बस आपको चीजें समझनी है। ये हो गया, और जो आपके टेंटेटिव डेट्स मतलब कि एक्सपेक्टेड डेट्स हैं वो आपके 17 फरवरी फिक्स मान के चलो, जो कि फेज 1 होगा, और फिर आपके 5 मई से ये आपके फेज 2 होगा, ये आपको पता होगी। बट अभी आगे सुनो मेरे भाई, अगला जो टर्म्स है मेरे भाई, सबसे पहले कि जो आपके एडमिट कार्ड होंगे, ये एडमिट कार्ड कब आएगा, तो मेरे भाई ये जो है आपके एडमिट कार्ड जो टर्म 1 वाला एग्जाम है वो आपके 5 से यहाँ पे 10 से 15 जनवरी के बीच में आपके एक्सपेक्टेड है कि आपके 2026 में जनवरी में आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। तो मेरे भाई ध्यान से सुनो, इससे पहले जो आपका मिड टर्म है, क्या पता है मैंने आपको, जो आपके ये मिड टर्म है, ये मिड टर्म का क्या करना है, तो मेरे भाई ये जो मिड टर्म है ये आपके 15 से 20 सितंबर में स्टार्ट हो जाएगा, जो मैं आपको बता रहा हूँ 110% सही होगा। ये आपके 15 से 20 सितंबर में आपके मिड टर्म स्टार्ट हो जाएंगे। इसके लिए करना क्या, सिलेबस में ऑलरेडी बहुत सारे करवा
करवा चुका हूं, नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और टॉपर सीट और मार्किंग स्कीम, इस बार अगर आप टॉप करना चाहते हो तो टॉपर सीट और मार्किंग स्कीम मस्ट है, वो आपको अपने एसएस पाठशाला के एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। प्ले स्टोर से एसएस पाठशाला का एप्लीकेशन डाउनलोड करो, लॉगिन करके क्लास 10 के सेक्शन में जाओ और ई बुक में जाके दोनों चीज अवेलेबल, जो आपका दिल करे वो आप ले सकते हो। लेकिन सीबीएसई मार्किंग स्कीम लोगे तो आपको पता चल जाएगा कितने लिखने पे क्या मार्क्स मिलता है और किस तरीके से टॉपर सीट्स होते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है मेरे भाई, मैंने पहले बता दिया। फिर जो आपके सामने जो टेंटेटिव रिजल्ट डेट है ये आपके 4 अप्रैल बता रहे हैं, ये आप देखो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। जो डिक्लेरेशन ये 12 का हो जाएगा, जो सप्लीमेंट्री मतलब कि 15 जुलाई तक ये आपके जो कंपार्टमेंट अगर किसी का आएंगे, बट ऐसा किसी का भी कंपार्टमेंट नहीं आएगा इस बार, पक्की श्योरिटी। लेकिन आपको कुछ ना कुछ लिख के आना होगा, जो आपको अपने चैनल पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे वो तो बस घोल के पी के चले जाना, इतना श्योरिटी देता हूं मैं। उसके बाद आपको ये दिख रहा है 6 मार्च तक, मतलब कि 15 फरवरी से ये 6 मार्च तक चलेगा आपका एग्जाम। जो टर्म 2 होगा वो 5 मई से 21 मई तक ये सारी चीजें चलेंगी, समझे मेरे भाई। उसके बाद आपके सामने जो पहला मैथ्स का पेपर है, तो मेरे दोस्त ध्यान से सुनना, जो आपके मैथमेटिक्स का पेपर है वो आपके 17 तारीख को है, 17 फरवरी से है, ध्यान सुनना। मैथ्स में आपके जो कोड 041 आएगा, एक तो बेसिक का आएगा, स्टैंडर्ड का आएगा। अगर आप लोगों ने सबसे पहले तो ये सिलेक्ट कर लो कि ये कर लेना, अगर जिन्होंने नहीं किया है अब मुझे कमेंट बताओ आपके पास बेसिक मैथ्स है, स्टैंडर्ड मैथ्स है, सारे जने कमेंट करके बताना। इस बार भी 90 प्लस आए हैं और आपके सेशन में भी आएंगे, 110% श्योरिटी है, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, आप इस चीज के लिए वरी ना हो। बट मुझे आप लोग कमेंट करके बताओ आपके स्टैंडर्ड मैथ्स है या बेसिक मैथ्स है, जिससे कि मैं आपके क्वेश्चंस का लेवल में बता पाऊं कि एक्चुअल में क्वेश्चंस लेवल आपके सामने किस तरीके का प्रेजेंट होगा, समझे। पीवाईक्यू वाली पिछली वीडियोस देख लो, इतने सारे पीवाईक्यू एक कट्टा पड़ा हुआ मेरे पास, तो आपको सर चीज ऑथेंटिक मिल जाएगा। तो पहला मैथ्स का ही पेपर है जो कि 17 फरवरी को है, जो कि आपका मंगलवार पड़ता है, बजरंगबली के दिन है। तो भैया बस सारा सेट हो जाएगा भाई बजरंगबली की कृपा से। तो मेरे भाई आप सबका 17 फरवरी से आपका पहला मैथ्स का पेपर है। जो ये रिमेनिंग है ना, ये इस दिन आपका पेपर नहीं होगा। रेस्ट ऑफ सब्जेक्ट फर्स्ट फेज ये आपके जो भी एडिशनल वाले होंगे वो एग्जाम इनके बीच में होगा। जो मेजर सब्जेक्ट है ये सोशल साइंस, ये आपका 21 है, ऑलमोस्ट मान के चलो ये आपका 4 दिन का गैप यहाँ हो गया। फिर अगला ये हॉलीडे है, यहाँ पे नो एग्जाम आपके 24 तक कोई एग्जाम नहीं है। फिर आपके साइंस का एग्जाम आपको 25 तारीख को है, और फिर हिंदी के एग्जाम में आपको बस बहुत कम समय मिला है, और फिर इंग्लिश का एग्जाम आपके 2 मार्च को चला जाता है। तो ये आपके सारे होली है, वो 4 मार्च को हटाओ। ये सारी चीजें होते होते तो अदर लैंग्वेज जैसे कि मान लो इंग्लिश का तो हो गया, कुछ और लैंग्वेज जापानीज हो गया, फारसी, ये सब चीजें लेते हैं बच्चे। रिजल्ट आपके यहाँ पे ये 4 मतलब कि ये कह रहा है यहाँ पे रिजल्ट ये 4 अप्रैल तक आपके 20 से मान लो कि यार ऐसा ना, रिजल्ट का एक्सपेक्टेशन मुझे लग रहा है कि इनका सही बात निकलेगा रिजल्ट का, बस आप पेपर दे दो, रिजल्ट बहुत जल्दी इनका डिक्लेयर होगा। तो ये बात समझ आ गया। तो मेरे भाई उसके लिए आपको मैंने बताया कि जब ये अपने एसएस पाठशाला एप्लीकेशन डाउनलोड कर लोगे, ई बुक में जाना, ई बुक में नेक्स्ट अपने पास जो है वो सीबीएसई मार्किंग स्कीम और आपके टॉपर शीट दोनों मिल जाएंगे। अगर कोई ऑफलाइन के आप इच्छुक हो तो मेरे भाई ये 98686468 पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। आपके ऑफलाइन बैचेस भी स्टार्ट है, ऑलरेडी हो चुके हैं। 1 जुलाई से फिर से 3 डेज का डेमो स्टार्ट हो चुका है, तो आप लोकेशन ट्रैक कर सकते हो, मेरे घर फेस 1। तो ये सारी चीजें आपके सामने है मेरे भाई। तो ये सब समझ गए यहाँ पे। तो मेरे भाई ये हो गया। उसके बाद आपकी जो फेज 2 है, फेज 2 का जो एलओसी है, एलओसी मतलब होता है लिस्ट ऑफ कैंडिडेट। ये एलओसी क्या है? लिस्ट ऑफ कैंडिडेट। एलओसी पाकिस्तान बॉर्डर वाला मत पढ़ना, लाइन ऑफ कंट्रोल वो नहीं भाई, ये एलओसी लिस्ट ऑफ कैंडिडेट है, जो कि आपको मतलब जो भी सब्जेक्ट लोगे वो आपके द्वारा चेंज नहीं होगा, वो फिक्स करने के लिए है। फिर आपको ये 22 तारीख से लेके जब एडमिट कार्ड आपके आ जाएंगे, 22 से लेके आपको 5 तक का ये आपको प्रिपरेशन का समय देगा। जो फेज 2 देना चाहते हो, जैसे मान लो आपके फेज 1 में कम नंबर आए, आप चाहते हो फेज 2 देना, तो आप भाई जैसे कि मान लो पहला है आपके सामने 17 फरवरी को एग्जाम था, तो ये आप यहाँ पे अप्रैल मई में आप 5 तारीख को दे सकते हो। ऑलमोस्ट आपके पास 3-4 महीने का समय होगा, आप ये प्रिपरेशन करके यहाँ पे दे सकते हो। वो तो आपके, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके रिजल्ट आएंगे, ध्यान सुनना। जैसे मान लो आपने
फेज 1 दिया, फेज 1 आपने एग्जाम दे दिया, वो आपके डिजी लॉकर पे मार्कशीट शो करेगा, आपके सामने फिजिकल मार्कशीट नहीं आएगा। जब सेकेंड टर्म आपके जो दोगे या नहीं दोगे उनके अकॉर्डिंग जब मार्क्स आ जाएंगे, रिजल्ट आ जाएंगे मई में, तो उसके बाद आप सभी का फिजिकल मार्कशीट आएगा, अगर आप भले टर्म 2 दो या ना दो। इस पॉइंट को याद रखना। टर्म 1 का मतलब फेज 2 का जो रिजल्ट है वो आपके डिजी लॉकर में आके बैठ जाएगा वहां पे, समझे मेरे भाई। तो डिजी लॉकर पे आप लॉगिन कर सकते हो किसी भी फोन में अपने नंबर से, सब कुछ आपको वहां पे मिल जाता है। इस पॉइंट को समझ लिया आपने, तो याद रखना, इस चीज से बिल्कुल मत घबराना भाई, आपके फिजिकल सर्टिफिकेट आपके पास नहीं आएंगे, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, समझे मेरे भाई। तो मैथ्स के जो है आपके ये सारी चीजें, मैथ्स के 5 तारीख को एग्जाम है, सोशल साइंस का 9 तारीख को एग्जाम है, ये साइंस का 13 तारीख को एग्जाम है, तो ये आपके सामने है। अगर आप ये टर्म 2 में आई मीन की फेज 2 में बैठोगे, आपका मन है देने का, तो आप दे सकते हो, कोई एक भी एग्जाम दे सकते हो, 2 भी दे सकते हो, 700 रुपए पर एग्जाम के फीस होंगे मेरे भाई। इंग्लिश के आपके 18/5 को होगा, उसकी तरह हिंदी का 21 को होगा। रिजल्ट जो है आपके यहाँ पे जुलाई को, आपके जून में, आपके 30 जून तक रिजल्ट आ जाएंगे। ये व्हाट्सएप ग्रुप अपने एसएसपी के, तो मेरे भाई अगर आप लोग कोई भी ऑफलाइन के लिए इच्छुक हो तो आप इस पे ज्वाइन हो सकते हो, आपको बहुत जल्दी व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा। टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप पे। तो आपसे आई थिंक व्हाट्सएप ग्रुप अभी बना नहीं है, टीम से बात हो रही है, तो बस आप लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लो। इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया, प्लीज इंस्टाग्राम फॉलो कर लो, लिंक सब डिस्क्रिप्शन में होगा। एप्लीकेशन मस्ट डाउनलोड करना, और मेरे भाई रेटिंग भी थोड़ा अपने एंड से दे देना। आपको इस चैनल पे ईच एंड एवरीथिंग ऑथेंटिक मिलेगा और मिलता हुआ आया है। ठीक दोस्त, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। जो भी दिक्कत परेशानी आप लोग कमेंट करना, इस वीडियो को प्लीज अपने दोस्त यार में शेयर करना। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।